हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग बायोलॉजी में क्लास 9 के लिए बहुत ही बढ़िया चैप्टर है पार्ट 2 ऊतक। इसका मीनिंग क्या होता है? टिश्यू। देखिए हम लोग प्रथम पाठ में पहला पाठ में हम लोग पढ़े हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, हमने कोशिका में क्या बताया आपको? सभी जीव का जो शरीर है ना, कोशिकाओं से मिलकर बना। सभी जीव, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे हम लोग हो, या फिर कोई जीव जंतु, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन इन कोशिका में आधारित अगर ले लें तो दो तरह के जीव हैं। एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। देखिए, अब जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो जो एक कोशिकीय जो जीव है ना बाबू, अब इनका सारा क्रियाकलाप जितना कार्य है ना, चाहे भोजन का कार्य हो, या फिर प्रचलन का कार्य हो, या श्वसन का कार्य हो, या उत्सर्जन का कार्य हो, सारा काम ही बस एक कोशिका से। ठीक है, अब भोजन ही प्राप्त करना है तो एक एक कोशिका से उत्सर्जन करना है, एक ही कोशिका से चलना फिरना है, एक एक कोशिका से श्वसन करना है, एक ही कोशिका से। बस उसका पूरा शरीर तो एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है ना। तो एक तरह से साधारण जीव हो जाएंगे ना। लेकिन जब बहु कोशिका की बात होती है तो जानते हैं यह जटिल जीव होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिका मौजूद होती है। सब अलग अलग कोशिकाओं द्वारा निष्पादन इसका होता है। तो एक बात बताइए, जटिल जीव हुआ ना, और ये सरल जीव हो गया ना जी, ये कोशिका वाला साधारण जीव हो गया। अब ये जब जटिल जीव है, साधारण जीव है, तो हम सोच सकते हैं ना कि इसमें अलग अलग कार्य को अलग अलग कोशिका करता है, और इसमें विभिन्न कार्यों को एक ही कोशिका करता है। कोई दिक्कत नहीं सर। तुम थोड़ा सा और यहाँ जान लें। देखिए, अब कोशिकाओं का जो समूह है ना, वही क्या कहलाता है? ऊतक। ठीक है, यानी कोशिकाओं माने समान उत्पत्ति और समान कार्यों को संपादित करने वाला कोशिका, यानी समान कार्यों और क्या बताया आपको, समान उत्पत्ति को संपादित करने वाला जो कोशिका है ना, वही क्या कहलाता है? ऊतक। यानी जब कोशिका मिल जाता है आपस में तो किस चीज का निर्माण कर लेता है? और जब ऊतक मिल जाता है एक साथ तो किस चीज का निर्माण कर लेता है? अंग का। और जब अंग मिल जाता है तो अंग तंत्र का, और जब अंग तंत्र मिल जाता है तो पूरे शरीर का। राइट। देखिए, आपके शरीर की रचना समझ में आ गई। शुरू कोशिका से होता है और पूरे शरीर के आगे समाप्त हो जाता है। कोशिका मिला ऊतक बना, ऊतक मिला अंग बना, अंग बना अंगतंत्र बना, अंगतंत्र मिला और शरीर बना। ठीक है, अब इस तरह हम देखेंगे कि ऊतक जब बना तो ये ऊतक दो प्रकार के यहाँ हो जाएंगे। आपको 9th क्लास में दो ही प्रकार के ऊतक है। एक है जंतु ऊतक और एक है पादप। ठीक है, थोड़ा बहुत अब इसमें अंतर जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ऊतक दो प्रकार के हो गए, एक जंतु ऊतक हो गए और एक पादप ऊतक हो गए। ये दोनों तो जीव ही है ना। अब मृत लोगों में ऊतक होगा? जहाँ कुछ कार्य होगा तभी तो ऊतक होगा। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए, इस पादप ऊतक को देखिए, तब इस जंतु ऊतक को देखिए। पादप ऊतक जो है ना, यानी जो पेड़ पौधे हैं ना, वो तो एक जगह स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं ना, इसलिए इनका जो ऊतक है ना मृत होता है। क्या होता है? क्लियर। अब मान लीजिए इनको खड़ा रहना है तो ऊतक जड़ से तना तक फैला हुआ है, वो मृत है। क्या? मृत है। लेकिन जो जीव जंतु है इनको तो भ्रमण करना है ना, है कि नहीं बताइए? तो इनके ऊतक क्या होते हैं? जीवित। क्या होते हैं? जीवित। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो जब ये स्थिर है, एक बात बताइए, इनको ऊतकों की ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बताइए। तो ये स्थिर है, तो जब स्थिर है तो इनमें क्या होगा? ऊतकों को ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है। और ये तो भाई चलने फिरने वाला चीज है, इनको वर्क करना है, उनको हर चीज अपने लिए इकट्ठा करना है। तो इनमें ऊतकों के लिए ऊर्जा की क्या होती है, अधिक आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ कम आवश्यकता, यहाँ अधिक। तीसरा देख लीजिए, ये जो है ना, एक देखिए निश्चित मतलब अंगों का विकास करते हैं, ये जो है यानी कुछ ही विशेष अंगों का विकास करते हैं। और इसमें जानते हैं क्या होता है, विभाजन की क्रिया जीवन प्रयत्न होती है, यानी जब तक पेड़ पौधा मरता नहीं है ना तब तक बढ़ता है, विभाजन अपना करता रहता है। लेकिन जब ये है तो ये जो है ना एक निश्चित समय तक अपना अंगों का विकास करता है, एक समरूप करता है, एक समान। पेड़ पौधा में एक समान नहीं है। देखो तो कोई टहनी इतना मोटा हो गया है इधर चल गया है, और कोई इतने पातल हो गया इधर चल गया है। हम लोग का हाथ देखो, जितना ये है उतना ये है। अंगुलियां देख लो, जैसे ये है वैसे ये है, एक समान रूप से वृद्धि करता है। ये उत्तक का इसमें क्या है, बढ़िया फंक्शन है उसका वर्क। हमने आपको क्या बताया, बताइए। हमने आपको यही बताया ये जो पादप उत्तक है ये स्थिर रहते हैं, इनको चलना फिरना नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके उत्तक जो है इस जीव जंतु को है चलना फिरना होता है, ठीक है। तो इनके उत्तक जीवित होते हैं और इनके अधिकांश उत्तक क्या होते हैं, मृत। इनको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उत्तक को, और इनके उत्तक को क्या होती है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसमें देखिए पेड़ पौधा में कुछ शैवाल ही है ना, शैवाल जो इधर उधर घूम फिर कर अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। तो बाकी बड़े बड़े देखिए पेड़ पौधे सब क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो अपवाद हो गया ना जी, क्या हो गया, अपवाद हो गया, ठीक है। अब हमने बताया इसमें देखिए, इसमें कोशिकाओं का जीवन प्रयत्न मतलब ऊतकों का जीवन प्रयत्न विभाजन होता है, क्योंकि जब तक रहता है तब तक क्या होता है, बढ़ता है, विभाजित होता है। तो इसका उत्तक हो गया ना जी। और यहाँ एक निश्चित समय तक नहीं, आदमी कहता है 18 साल तक बढ़ोगे उसके बाद फिर क्या हो जाओगे, नहीं बढ़ोगे, हैं। एक निश्चित समय तक इसका विभाजन होता है। अरे 3 से 4 तो है अंतर, याद कर लो। ये स्थिर रहते हैं, इसके अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं। ये क्या करते हैं, गति करते हैं, इनके अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है। इनमें जीव द्रव्य भी नहीं होता, जब मृत हो जाएगा तो जीव द्रव्य पाया जाएगा। इसमें जीव द्रव्य उस उत्तक के अंदर का जीव द्रव्य एकदम नगण्य होता है, नहीं होता है। लेकिन इसमें जीव द्रव्य होता है, क्योंकि जीवित रहेगा तो उसको चलने के लिए द्रव्य की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ना जी। कोई जीवित व्यक्ति है, अधिक काम करोगे तो अधिक ऊर्जा, ये स्थिर रहता है तो कम ऊर्जा इसमें लगता है, ये गतिशील है तो इसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये जीवन प्रयत्न तक ऊतकों का विभाजन करता है, या निश्चित समय तक ऊतकों का विभाजन करता है। अब कितना सुंदर ढंग से तुमको समझाया जाए, अभी भी नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। ये हो गया क्या, जंतु उत्तक और पादप। अंतर भी समझ ली, तो इसको नोट कर ली थोड़ा। आइए हम लोग पढ़ते हैं पादप उत्तक के बारे में। चलिए देखिए, पादप उत्तक, देखिए जो पेड़ पौधा में उत्तक होता है ना, है तो विभाजन के आधार पर उत्तक जो होते हैं 2 प्रकार। चलिए आइए अब इसमें देखिए, पहला विभाज्योतकी उत्तक। अच्छा, नाम से ही आपको लग रहा है कि इसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो हमने आपको बताया अभी पीछे कि कुछ उत्तक जो होते हैं, बहुत सारे उत्तक पेड़ पौधा क्या होते हैं, मृत होते हैं। हमने ऐसा कहा अधिकांश तो, अर्थात कुछ तो जीवित होंगे, सही है ना। तो यही देखिए विभाज्योतकी उत्तक जो है ना, जीवित क्या है, उत्तक है, ठीक है। और इसमें विभाजन की क्षमता होती है, और यह सेलुलोज की बनी होती है। किस चीज की, सेलुलोज। इसकी जो दीवार है, भीति है, किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। यह छोटा होता है, गोलाकार अंडा की भांति ये दिखाई देता है, ठीक है। कौन, विभाज्योतकी उत्तक। और ये देखिए ठीक विभाजन क्रिया में ही भाग लेता है, इसको बांटता है। जब बांटेगा तभी तो बढ़ेगा। तो देखिए 3 तरह से इसमें अंग पाए जाते हैं बांटने में। शीर्षस्थ यानी जो जड़ होता है ना और तना, उसके बीच के भाग को शीर्षस्थ भाग कहते हैं।
एक पार्श्व भाग होता है, ठीक है। इसके कितने भाग होते हैं, नोट कीजिए, नोट कीजिए। विभाज्य योतकी ऊतक के कितने भाग होते हैं, आ गया। हमने बताया आपको कि इसके कितने भाग होते हैं, थोड़ा सा और समझिए। देखिए इसमें केंद्रक होता है, ठीक है। और देखिए विभाजन जहाँ होगा वहाँ वृद्धि हुआ कि नहीं होगा। तो पूछेगा आपके कि पेड़ पौधे के वृद्धि का केंद्र कौन सा ऊतक है, तो विभाज्य ऊतकी ऊतक, क्योंकि उसमें केंद्र होता है। जब बढ़ते, अच्छी बात होती है, कोई चीज बढ़ेगा तो बढ़ेगा ना जी। आपका परिवार देखिए कैसे बढ़ता है, जब बड़ा होता है। अब हम दो, हमारे दो रहेंगे तो कोई परिवार बटेगा। जब ज्यादा संख्या बढ़ जाता है तो बटना शुरू हो जाता है। उसी तरह विभाज्य ऊतकी ऊतक होता है, इसमें केंद्रक होता है, बताया इसका आकार कैसे होता है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट हमने आपको बताया, शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतःवेशी। इसको अंतःवेशी कहते हैं। देखिए आप लोग मान लीजिए ऐसे प्याज देखे हैं, प्याज 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 जैसे इसमें निकला रहता है, बताइए निकला रहता है बोलिए, ऐसे इसमें निकला रहता है। या पेड़ पौधा देखते हैं, ऐसे पेड़ पौधा देखिए तो जड़ यहाँ होता है ना, और उसका धड़ ऊपर होता है ना, तो उसी के बीच में कौन सा होता है, पार्श्व। उसी का जब विभाजन होता है ना तो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। और उसके आगे थोड़ा सा बढ़िएगा तो पार्श्व होता है, यानी यहाँ से और ऊपर तक, कहाँ तक, जो एक टहनी जाती है ना, तो यहाँ से लेकर के टहनी के बीच में क्या होता है, पार्श्व होता है। देखिएगा टहनी में से ऐसे निकला रहता है, पतला पतला ऐसे देखता है, ऐसे पतला पतला, इसमें से वैसे पतैया के लिए निकल कर और ऐसे रहता है, बोलिए ऐसा रहता है, बताइए। तो देखिए जो पत्ता का ये भाग है ना, और ये वाला भाग, इसी भाग में क्या होता है, अंतःवेशी होता है। क्या होता है, अंतःवेशी ऊतक। तो दिक्कत नहीं। तो 3 तरह से आपने देखा कि जड़ और जो धड़ है उसके बीच में क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं शीर्ष। क्या होता है, शीर्षस्थ। शीर्षस्थ इसको बोलते हैं ऊतक। यहाँ से लेकर के जो और एक पतला भाग जाता है, बढ़ता है ना, धड़ जिसको बोलते हैं, वहां से तना के बाद चलता है। तो धड़ के बाद ऐसे जो होता है मोटा वाला, उसके बीच में क्या रहता है, पार्श्व, माने बीच का भाग, ठीक है ना। देखिए ना उस पेड़ को देखिए आप, देखिए जड़ नीचे है, तो जड़ से कुछ ऊपर तक आया है, तो उसमें शीर्षस्थ, उसी का विभाजन होता है तो आगे बढ़ता है। अच्छा यहाँ तीनों भाग समझ में आ गया ना जी, शीर्षस्थ भाग, पार्श्व भाग और अंतर्वेशी, ठीक है। देखिए तीनों 3 जगह एक नहीं है, बताइए, है ना जी। इसका मतलब क्लियर हो रहा है। देखिए यही जो एक कोशिका है ना, जो जीवित होता है, और इसी में वृद्धि का कार्य भी होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक है और सेलुलोज का बना हुआ है, और इसमें विभाजन लगातार होता है। तो जहाँ लगातार विभाजन होगा वहाँ बढ़ेगा ना, ठीक है। तो देखिए हमने आज विभाज्य ऊतक तक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि अस्थायी ऊतक पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।